ये सारा वो इस बोर्ड के बीच में हो जाएगा। देखो अभी ये इसको तो चिल्लर पार्टी आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरा ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, तो थोड़ी चीज़ें होंगी जो मैं इंटरप्शन होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन जो आज बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है कि लाइक जैसे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड में। देखिए पिछली बार का अगर पैटर्न देखे जो टर्म 1 और टर्म 2 करके किया था, इसमें टर्म 1 के भी एमसीक्यूज जो आए थे वो काफ़ी लॉजिकल वे में पूछा गया था, और टर्म 2 के भी एग्जाम जो हुए उसमें भी अच्छे पेपर अच्छे बने थे। तो ऐसी क्या वो स्ट्रेटजी रहेगी हमारी कि अब जो अब का पैटर्न होगा जो पूरा और मींस एक ही बार में सारा कुछ कर दिया गया है, एक ही बार एग्जाम होगा और सब्जेक्टिव होगा और कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, पैटर्न पूरा चेंज होगा। लेकिन इस केस में इस बार क्या करें कि जो हमारा बोर्ड में जो स्कोरिंग हो वो 95% के अबव हो। लाइक ऐसा क्या वो चीज़ करें कि हम 95% तक अपने रिजल्ट को पहुंचा सके। तो बहुत सारी वीडियो भी आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे, लेकिन मेरा जो स्ट्रेटजी है बताने का और जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, और मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वो जो मैं फॉलो करता हूँ और सारे बच्चों को भी गाइड करता हूँ इस तरह आप पढ़िए, तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 2021 का बोर्ड एनालिसिस करते हैं। बोर्ड एनालिसिस में अगर देखें तो 21.5 लाख कैंडिडेट अपीयर होते बोर्ड के लिए, ओके। और उस 21.5 लाख में आपके 57,000 आपके एबव 95% थे, ओके। मतलब 57,000 अप्रॉक्स 57,000 के अबव आपके 95% थे। और आपका ये जो दूसरा था 2.1 लाख तक, मींस 2,10,000 तक आपके 90 to 95% के थे, ठीक है। 90 to 95% तक अपना रिजल्ट बच्चों ने दिया था, मतलब 2.1 लाख कैंडिडेट फ्रॉम दिस ओवरऑल कैंडिडेट, ओके। एंड रेस्ट आप समझ ही सकते हैं, रेस्ट आपके 80 to 90 के बीच था, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल इस 21.5 लाख का ये 3% बन रहा है, मतलब ये जो है 3% बन रहा है। अगर इसे 100% कंसीडर करें, इतना तो मैथ्स आता होगा आप लोग को, इसे 100% कंसीडर करें तो ये 30% बन रहा है। और ये जो ये 3% बन रहा है, और ये आपका लमसम 11.99 और समथिंग यू कैन से लाइक 12% और 11 to 12%, ठीक है। ये 12% बन रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द रिजल्ट आपका ये है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो सिर्फ 3%, मतलब हर 100 में से 3 बच्चे 95 के अबव जा पाते हैं। और वही रेशियो अगर इसका देखें तो हर 100 में से 12 बच्चे जा रहे हैं, मतलब इन दोनों में भी डिफरेंस 9 का है, ठीक है। और ये क्या स्ट्रेटजी है कि सिर्फ कुछ बच्चे 95% तक चले जाते हैं, लेकिन और सारे बच्चे 95 तक स्कोर नहीं कर पाते, 95% एबव, है ना। तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है, समझना है। और क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो होगी कि हमारा जो रिजल्ट हो, मतलब बेसिकली हमारा रिजल्ट जो हो, हम अपना रिजल्ट जो यहाँ तक पहुंचा पाए, मीन्स टॉप पे, मीन्स हम वो 57,000 में क्या करें, उसमें काउंट हो, ठीक है। अगर मैं देखूं एक एवरेज बच्चे के लिए ही सपना होता है कि मैं 90 और 95 के बीच में आ जाऊं, है ना। लेकिन अगर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 95 के अबव सपना देखते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो इतना, और कुछ मतलब कुछ तो होते ही नहीं कि हाँ चलो मुझे पास ही होना है तो मेरा 80 और उससे कम ही आ जाए, मैं जस्ट पास हो जाऊं, तो उसमें वो तो बच्चों के पे डिपेंड करता है कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो इसी के बारे में सारा ओवरऑल हम आज स्ट्रेटजी देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो हाँ, अब दूसरा देखते हैं। अगर ये तो हो गया एनालिसिस, बोर्ड एनालिसिस, ठीक है। आप हर बार इसी लमसम 22 और 23 लाख तक बच्चों से कंपीट करेंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में। ये कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, एक सिंपल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, ओके। अभी तक तो हमने बात किया कि बोर्ड एनालिसिस किया कि कितने बच्चे हर 100 में 3 बच्चे 95% एबव जाते हैं। लेकिन अब गोल क्या डिसाइड करें, कि ऐसा क्या गोल बनाए, क्या वो मकसद बनाए हम कि 95% तक हम पहुंच पाए। वो पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप जो फॉलो होगा आपका वो होगा 3 to 5 आवर सेल्फ स्टडीज, ओके। मीन्स 3 to 5 आवर सेल्फ स्टडी एवरी डे, मतलब हर एक दिन आपको 3 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी में भी कैसा सेल्फ स्टडी होना चाहिए वो भी देखें। सेल्फ स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें स्कूल का रिटन होमवर्क ना कंसीडर करे, इसको ना कंसीडर करें, ओके। और कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है स्कूल से या कुछ हो रहा है, या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, आपसे स्कूल में नोटबुक मिली है और उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये ना हो, ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूं और कोई काम कर रहे हैं तो उसको सेल्फ स्टडी में नहीं इंक्लूड करेंगे, उस टाइम और को सेल्फ स्टडी, ये सेल्फ स्टडी आपकी ओन होनी चाहिए। ये थोड़ा सा वॉइस आया लग रहा है, कोई व्हीकल गया है उसके वजह से। ये सेल्फ स्टडी आपका ओन होना चाहिए, मतलब खुद की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये तो हो गया गोल के बारे में। ये गोल रखें हम, हमें नहीं, हमें 90% पाना है या 95%, उस पर नहीं जाना है। हमें गोल रखना है कि 3 से 5 घंटा हम हर एक दिन पढ़ें, ठीक है। और ये पढ़ाई अगर आप इस चीज को अगर अंदर बनाकर रखेंगे, कंसिस्टेंस वे में रखेंगे, तो आपका क्या होगा कि आपको वो चीज आदत हो जाएगी। आदत हो गई तो फिर वो आदत छूटेगी नहीं। जैसे आपको अगर देखा जाए तो बहुत आदत होती है ना, जैसे अगर हम YouTube खोलते हैं, ठीक है, YouTube खोलते हैं और यहाँ इंस्टा पे, एक इंस्टा का आजकल चला है, इंस्टा पे रील, ठीक है, रील, और एक बार अगर रील खुलता है तो घंटों बीत जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हैबिचुअल में है, वो हमारे हैबिट्स में हो गया है, ठीक है। ये भी हमारे हैबिट्स में हो गया है। इस पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए हैं, है ना। तो कहीं भी सोशल मीडिया से अगर आप देखें तो सोशल मीडिया से कहीं भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया आपको कहीं तक नहीं छोड़ता है, वो हर जगह आपके टाइम को वेस्ट करता है, मेरा मानना है। ओके, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, तब वो 3 से 5 घंटे की आप सेल्फ स्टडी हर दिन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वो हैबिट आप बना लिए हैं तो उस हैबिट में आपका 95% तक रिजल्ट जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इसके बाद आता है कि स्टडी शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द स्टडी, हाउ टू स्टार्ट द स्टडी और द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम, और यू कैन से द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड और व्हाट दैट इज एग्जाम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अब हमारा रहेगा कि ऐसी क्या मतलब कैसे स्टडी स्टार्ट करें। मतलब सर मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सर मैं कोचिंग करता हूँ, सर मैं ट्यूशन करता हूँ, लेकिन मेरी फिर भी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, मैं फिर भी तैयार नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो क्या हम फॉलो करें। अगर जो बच्चे कोचिंग करते हैं और जो बच्चे ट्यूशन करते हैं और जो बच्चे आपके सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने से पढ़ते हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए कॉमन चीज़ आएगी। तो मेरा जो मानना है, जो बच्चे कोचिंग करते हैं वो कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें, और जो बच्चे ट्यूशन करते हैं तो वो सर जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से सुने, और जो बच्चे ऑनलाइन मोड में हैं, जो बच्चे ऑनलाइन मोड में हैं, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन मोड में हैं वो क्या करें, वो किसी भी चैनल से कोई भी टॉपिक, मान लीजिए मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेता हूँ, मान लीजिए मैं टॉपिक लेता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स की एक अच्छी टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी लूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मान लीजिए आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में, फिर पढ़ा आपने करंट के बारे में, ओके, फिर आपने पढ़ा वोल्टेज के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन से सारा देख रहे हैं, और ऑनलाइन से जो सर बताते जा रहे हैं उन सारे वीडियो को आप अपने जो भी सर लिखा रहे हैं उनको अपने नोटबुक में कॉपी करते जा रहे हैं, और फिर आपने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में। ऐसे करते करते आपने ऑनलाइन में किसी भी चैनल में जो आपको अच्छे लगे, कुछ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे अभी तो आप लोग ऑनलाइन जोन में जो सबसे टॉप पे चल रहा है, मेरा मानना है वो चल रहा है फिजिक्स वाला, ओके, फिजिक्स वाला। सेकेंड में आपका चल रहा है, अगर मैं सोशल मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में एक और है, फिजिक्स वाले भी तो सारे सब्जेक्ट दे रहा है, मैथ्स में एक सीबीएसई क्लास करके एक चैनल है, उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो सोशल साइंस के लिए जो चीज़ है मैग्नेट ब्रेन, ठीक है, सोशल साइंस, या दिगराज सर ने एक, अब तो मैग्नेट ब्रेन से छोड़ दिया उन्होंने, तो दिगराज सर की वीडियो देख सकते हैं। दिगराज सर ने अपना अलग से मुझे लग रहा है कि चैनल बनाया है दिगराज सर ने, वो सोशल स्टडीज के लिए बेसिकली आप फॉलो कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, ये सारे चैनलों को फॉलो करते हुए, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जो कंटेंट अच्छा लगे वो कंटेंट आप फॉलो करिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया आपने, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, सारे आपने ऑल चैप्टर को वीडियो देख के खत्म किया, ठीक है, वीडियो देख लिया, अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखा और नोट्स बनाया। और इसके बाद का जो मतलब स्टेप होना चाहिए हमारा, इसके बाद का स्टेप होना चाहिए कि बुक्स सारा समझा, न्यूमेरिकल लगाया, जो ऑनलाइन बताया गया या ऑनलाइन कोई भी चीज प्रोवाइड करेगी वो आपने लगाया। इसके बाद आप उठाइए एनसीईआरटी, वेरी मस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी एनसीईआरटी को बुक को रीड करिए, और जो सर ने पढ़ाया है उस चीज को इससे आप कोरिलेट करिए, और रीड करके उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करिए, या बीच में कोई चीज है जो एनसीईआरटी में न दी गई हो उसे आप, एनसीईआरटी में थोड़ी स्पेस होते हैं उसी में कहीं लिख लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में दी गई एक्टिविटी को फॉलो करिए,
ठीक है, ये एक्टिविटी आपके कॉन्सेप्ट का रूट है, ठीक है, आपकी जड़ मजबूत करेगा। ये एक्टिविटी जो है कॉन्सेप्ट की रूट है, कॉन्सेप्ट रूट आपकी जड़ को मजबूत करेगा। जैसे कोई भी एक्टिविटी ले, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पूरी केमिस्ट्री एक्टिविटी से पे पढ़ाई गई है। मतलब और सारी बुकों में देखेंगे तो लिखा है कि ये इसे रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में जो अब चीजें हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो पहले एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में आप देखेंगे कि जैसे जिंक ग्रेनुअल्स HCl में अगर ऐड करते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, मतलब H को उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया और जाकर जिंक क्लोराइड बना दिया, जो भी बना, ठीक है। तो इसमें उसने फिर एक्टिविटी कराया है, उसमें सारे ऑब्जर्वेशन को बताया, फिर बाद में बताया कि दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये चीज होती है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में बुक को रीड करिए, हाईलाइटर करिए उसे, और एक्टिविटी को पक्का पढ़िए। सारा बुक किया, अब इसके बाद आएंगे आप इसके एक्सरसाइज को, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करें, ठीक है, एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करें और उसको डिस्कस भी करें। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, एक एक चीज डिस्कस करें। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, एक एक चीज को डिस्कस करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, डिस्कशन करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, सारा कुछ करें, ठीक है। चलिए सर, ये भी हो गया, आपने बोला ये भी सॉल्व कर लिया हमने, ऑनलाइन मोड पढ़ा हमने, कोई भी, ये सारे सब्जेक्ट के लिए, इवन फॉर एसएसटी, आप एसएसटी करिए, एसएसटी का कोई भी है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा पढ़ा, मुझे नहीं पता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा शायद, आई थिंक, अगर नहीं भी होगा तो कोई जो भी अदर सब्जेक्ट है, एसएससी का या सिविक्स का या इकोनॉमिक्स का, जो भी आपने पढ़ा वो सारा वीडियो दिगराज सर का देखा, पूरा नोट्स बनाया, उसको लिखा, एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी को बुक रीड किया, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। ये मस्ट होता है। मतलब आप यहां तक कंप्लीट किए ना तो आपका 80% चीज कंप्लीट हो चुका है, इट्स कंप्लीटेड ऑलरेडी। 80% आपका पूरा चीज कंप्लीट हो चुका है, मींस आप एलिजिबल हो। मतलब आप अब तैयार हो कि आप बैठे एग्जाम में 80% फोड़ दोगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन बाकी का सर 15% अब कैसे आएगा, है ना, या किसी का 20% भी हो सकता है, 100% मार दे, ठीक है, हो सकता है इसी वीडियो में देखते हुए कोई बच्चा 100% ही ला दे और फिर बाद में बोले कि हाँ सर आपने जो बताया था काफ़ी अच्छा बताया था, ठीक है, और वो चीज़ काम की। तो वो 15% रेस्ट कैसे जाए, मतलब वो 20% या 18% या पूरा 15% एबव क्या जाने का, क्या हमें सर वो उसके लिए क्या करें हम। तो उसके लिए जो है एक बुक फॉलो करिए, एग्जाम्पलर प्रोवाइडेड बाय द एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर बुक प्रोवाइडेड बाय द एनसीईआरटी, इवन फॉर द मैथ्स एंड फॉर द साइंस, आई डोंट नो, बट मे बी इज फॉर ऑल्सो द सोशल स्टडी भी होगा शायद, क्वेश्चन बैंक होंगे, एग्जाम्पलर ऑफ द सोशल स्टडीज भी होगा, ठीक है। मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ दोनों, ठीक है। तो मैथ्स और साइंस, आई थिंक ये बोर्ड थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार। तो मैथ्स और साइंस, सोशल स्टडीज और कोई भी मुझे लग रहा है जिसका एग्जाम्पलर होगा वो सॉल्व करिए। एग्जाम्पलर में क्या होता है कि बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चन है, बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चन है उस वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं और मैं कह सकता हूं कि वो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन टाइप है आपका, ठीक है, हाई ऑर्डर जिसको बोला जाता है HOT हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है, हाई ऑर्डर है, वेरी शॉर्ट। पहले तो एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यूज इज देयर, देन आपका शॉर्ट आंसर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका वेरी लॉन्ग, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे बोर्ड में आपका पूछेगा वो सारा कुछ दे रखा है। तो एमसीक्यू सॉल्व करें, जो दिक्कत हो रहा है पहले पूरा सॉल्व करें, फिर टिक मारे, फिर क्वेश्चन आंसर पीछे जाकर आंसर मिलाए। जो गलत हो रहा है, ये मैं ऑनलाइन मोड वाले को बता रहा हूँ, जो गलत हो रहा है वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट अगर यूट्यूब पे जाकर बोलेंगे या गूगल पे जाके आप गूगल वाइज से आप वो क्वेश्चन डायरेक्ट बोलकर और उसे सर्च करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको पक्का किसी न किसी चैनल पे मिल जाएगा, डाउट नेट या कहीं भी ऑनलाइन साइट पे कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल लिख जाएगा उसके बारे में। एमसीक्यूज अब देखिए कि कहाँ पे गलती की आपने, मतलब आपने क्या सोचा और आंसर क्या था वो देखिए। मतलब आपको अपने मिस्टेक को देखना है, आपके अपने मिस्टेक को देखना है, ठीक है। चलिए सर मैंने मिस्टेक देख लिया, वहीं पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो आपको डाउट हुआ वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मैं अपने बच्चों को यही कराता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, सारा कुछ कराता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ सॉल्व करने को। कुछ बच्चे हैं जो सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, ठीक है, सर कर लेंगे, है ना। तो लेकिन एक बोर्ड तक आते आते मैं उन सारे बच्चों को एग्जाम्पलर कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं जहाँ तक है 90% तक एक बच्ची गई हुई है, 90% तक, ठीक है।
90% के अबव तक बच्चे जा चुके हैं, 90% से 92% तक अभी तक देखिए। तो मैं जेन्युइन रिजल्ट बताऊँ, जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ 92 के अबव नहीं कोई गया है, ठीक है। 90 to 90% जा चुके हैं। जो एवरेज बच्चों का जो परसेंटेज होता है मेरे, जो मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली, जो भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, या वो एवरेज बच्चों का जो मेरा रिजल्ट होता है वो 85% एबव ही होता है। 85% एवरेज बच्चों, मतलब जो गिरी हालत में जो रिजल्ट आता है वो 85% तक जाता है, ठीक है। तो वेरी लॉन्ग एमसीक्यू, शॉर्ट वेरी लॉन्ग देखा, जो भी मिस्टेक हुआ, जो भी गलतियां हुई उसको ऑनलाइन साइट देखा। देखिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब ट्यूशन भी कर पाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और बाद में क्या होता है कि वो अच्छी जगह रिसोर्सेज होने की वजह से, उनका प्राइवेट ट्यूटर होने की वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं बेसिकली जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो ऑनलाइन मोड पे ध्यान देते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए। कहीं कुछ मत पढ़िए, कोई साइड बुक मत पढ़िए, ओनली द एनसीईआरटी एंड द एग्जाम्पलर। बात मानिए, कोई साइड बुक मत पढ़िए। साइड बुक आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कराएगा। मैं सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक को फॉलो बोलूंगा। तो ये तो हो गया, ठीक। मिस्टेक देखा आपने, मिस्टेक को एनालाइज किया, सारी गलतियां देखी, आपका पूरा चैप्टर क्लोज्ड। मतलब वो चैप्टर में से आपको कहीं से भी आ जाए तो आप क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब वो आप 80% से 80% तक तो आपने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया, और ये जो 15% एबव है इसको टैकल कर पाओगे आप। कहां से सीखोगे टैकल करना है इसको सीखोगे आप एग्जाम्पलर बुक से। मतलब इसको टैकल कर पाओगे, मींस ये हो गया। अब जो लास्ट आएगा, मतलब ये सारा कुछ आपका जो प्रोसेस चलेगा, ये 6 to 7 मंथ के लिए चलेगा। 6 to 7 मंथ के लिए चलेगा ये सारा, मतलब 5 घंटे का, 3 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी आपका 6 to 7 मंथ तक के लिए चलेगा। अब इसके बाद जो आता है आपका, कहीं दूर जब दिन ढल जाई, सौज की दुल्हन चुराई चुपके से आ। अच्छा ठीक है। अब जो ये तो तैयारी होगी 6 से 7 महीना, लेकिन अब जो बोर्ड के पहले जो 1 महीना बचा होता है, मींस इस 1 महीने के लिए हम लास्ट रिवीजन क्या दें? सर ऐसा क्या चीज करें कि हमारा लास्ट रिवीजन हमारा पूरा रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो बच्चा इसमें आपको, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, मान लीजिए कोई भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पूरे लास्ट में वीडियो देखने के बाद, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बनाने के बाद, पूरे लास्ट में 3 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज में हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसी टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी टाइम शॉर्ट नोट तैयार करें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तैयार करें। शॉर्ट नोट्स में ये नहीं कि आप डिफिनेशन लिख रहे हैं। जैसे मैं अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट होता है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, पहला। दूसरा हो गया ओम्स लॉ का रिलेशन B = I × R, ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, तो यहीं पे लिख लीजिए ओम्स लॉ, ठीक है। फिर आपका रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस = ρL/A, ठीक है, वेयर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, वही सब वहां पे लिख लीजिए। ये आपका इतने में हो गया। अब ये डिफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट क्या होता है? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वायर इन 1 सेकंड, दैट इज 1 कूलम्ब चार्ज, तो 1 एम्पियर करंट है। अब इसमें क्या डिफिनेशन लिखेंगे? नहीं, ये चीज यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद जो सीरीज में होता है, वो सीरीज में जो होता है R इज नेट इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 एंड डॉट डॉट डॉट। और पैरेलल में जो होता है R सीरीज R पैरेलल में होता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है, प्लस 1/, कितना गंदा लिखा रहा है, सॉरी, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट = R इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये सारी चीजें आप शॉर्ट नोट्स में तैयार कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं? शॉर्ट नोट्स में डिफिनेशन नहीं लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, कुछ टॉपिक से कोई चीज है जो पॉइंट आउट करना है, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस, जैसे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये होता है क्या? ऐसा सोचो, और होता है तो क्यों होता है, जरा कोई कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन किया, शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, वो रिवीजन देता है आपको। बार बार रिवाइज करते रहना, बीच में जब हाफ ईयरली हुआ, प्री बोर्ड हुआ, उसको रिवाइज कर लिया, बीच बीच में देखते रहे, सारा कुछ दिमाग में घुस गया आपके, ठीक है। तो लास्ट रिवीजन में उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहे, बुक एनसीईआरटी की बुक को फिर एक बार ऊपर फिर से पूरा पढ़ डाले, ठीक है। और अरिहंत पब्लिकेशन का 1 मिनट देख लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। अरिहंत पब्लिकेशन का सैंपल पेपर
सैंपल पेपर की बुक खरीदें, ठीक है। मैं अरिहंत ही बोलूँगा क्योंकि अदर जो बुक्स होती हैं उसमें मैंने गलतियां देखा है। मतलब मैं बच्चों, अच्छा मैं कुछ अपने बच्चों का मैं आप लोग के वीडियो उनसे बनवा के मैं आप लोग का उनका मैं अपना रिव्यू दिखाऊंगा कि वो कैसे, वो क्या उसी स्टडी को फॉलो किए थे कि नहीं। हो सकता है इस बार कुछ अगर बच्चा अच्छे इस बार रिजल्ट भी रहेगा तो उनका मैं अपने चैनल पे इंटरव्यू भी डलवा दूंगा, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन का सैंपल पेपर आप बुक ले लें पूरा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें क्वेश्चन जो होता है आपका क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बोर्ड की तरह पूरा सेट होता है, बोर्ड की तरह क्वेश्चन, ठीक है। और उसका अगले पेज में आपका पूरा सॉल्यूशन दिया होता है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद जो भी जितना भी टाइम शेड्यूल है, ठीक है, टाइम शेड्यूल, उस टाइम शेड्यूल में आप पूरा सैंपल पेपर को सॉल्व करें। और सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है, उस आपका आंसर और इसमें जो आंसर है उसको मैच कराएं और अपने मार्किंग करें, ठीक है। ये सारा कुछ करने में अगर मान लीजिए आपका 3 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो आपका हो सकता है 1 घंटा और या 40 मिनट और आपका मार्किंग करने में चला जाएगा, ठीक है, मार्किंग करने में चला जाएगा। तो कम से कम 3.5 घंटा आपको एक सैंपल पेपर लगेगा और कम से कम आपको 10 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट से सॉल्व करना है। 10 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट से। सोचिए अगर आप एक सैंपल पेपर एक दिन में देते तो भी 6 घंटा होगा, वो दिन जब आपका 1 महीना बाकी रहेगा। तो हर दिन आपको कम से कम 2 सैंपल पेपर देना होगा। ये 95 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जो बच्चा 85 के अबव जाना चाह रहा है, 80 के अबव, तो वो तो एग्जाम्पलर सॉल्व करके वो तो मार देगा, ठीक है। लेकिन 95 के लिए बता रहा हूँ मैं। और देखें उसमें देखें कि बोर्ड ने एक्चुअल में कुछ बारीकी चीजें होती हैं कि सर पूछा कुछ और आंसर कुछ और लिखा आपने, ठीक है, पूछा कुछ और आंसर कुछ और लिख के आ रहे हैं, मतलब हल्का सा डेविएट करके आपका आंसर, तो वहां पे आपको मार्क्स थोड़ा कट कर लिया जाता है। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, जो आपकी गलती हो रही है, जो मैंने देखा, मैंने बेसिकली बच्चों को सॉल्व कराया, तो छोटी छोटी बारीकियां जो गलती हो रही थी, क्वेश्चन कुछ और था आंसर कुछ और लिख रहे, उसी से रिलेटेड लेकिन कुछ अलग लिख के आ रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन, अच्छा आपका आंसर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हुआ, वो मैच कराएं। मैच कराने से आपको, मतलब जो सैंपल पेपर में जो आंसर लिखा होगा उसे मैच कराएं। मैच कराने से आपको पता चलेगा कि मुझे आंसर क्या लिखना था और मैं क्या लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज करिए। हाँ, और एक जो लास्ट जो जोन है, मैं ब्लैक टेस्ट बार बार भूल जा रहा हूँ, लास्ट जो जोन है आपका, इस जोन में भी आपको देखना है कि जो बोर्ड की टाइमिंग और होती है, मुझे लगता है 10 AM टू 1 PM तक होता है जनरली, या 9 AM टू 12 PM, ओके, ये होता है। तो बेसिकली एक सैंपल पेपर आपका मॉर्निंग में ही सॉल्व होना चाहिए, इसी टाइम में। ये क्या माजरा है सर? ये वही माजरा है, जब आप इस टाइम सॉल्व करोगे ना पूरे स्टेबिलिटी के साथ, तो इस 3 घंटे में आपका जो माइंड सेटअप, जो माइंड काम करेगा, जो लाइक बोलते हैं कि जो परिपक्व बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, परिपक्व, मतलब आपका माइंड एकदम परिपक्व हो जाएगा। पता नहीं है ना, माइंड जो होगा आपका इसमें इतना स्टेबल रहेगा इस टाइम जोन में कि आप जब बोर्ड का पेपर दोगे ना, तो आप अगर बोर्ड के पेपर में थोड़ा टैकलिंग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसको भी आप टैकल कर जाओगे, क्योंकि इस टाइम जोन में आपने वाकई में सैंपल पेपर सॉल्व किया है और अपने दिमाग को घुमाया है। तो एक सैंपल पेपर इस टाइम जोन में दें तो आपका टैकलिंग करना आसान हो जाएगा ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, और आपको लगेगा नहीं, आपको ये लास्ट में फील होगा कि हाँ मैं तो बोर्ड पेपर नहीं सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था और मैं 4 के आया, और लास्ट में जो रिजल्ट आपका दिखेगा वो 95% एबव ही दिखेगा। और नहीं भी दिखा ना बच्चा 95% एबव, तो 90% एबव तो कोई नहीं छोड़ा है। 90% ये है फलाना ढिमकाना जो बोलते हैं, है ना, ये बुक फॉलो करो, शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ, आप नोट्स डाउनलोड कर लो, खरीद लो, कुछ मत करो। मेक अ सेल्फ नोट, सेल्फ बिलीव, सेल्फ स्टडी, दिस 3 थिंग्स कैन योर रिजल्ट गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम 70% टू 95% दावे के साथ, ठीक है। और इसी दावे के साथ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड नाइट, ओके।